हेलो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज अविनाश कुमार एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके सामने डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो डिलीट कैसे होगा सिंगल क्लिक में। पहले हमने देखा था कि कैसे एंट्री होता है डेटाबेस में, फिर हमने देखा था कि कैसे सारा कुछ बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे डिलीट होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और कोई डाउट होता है तो उसको भी कमेंट करके बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं कोड पर। तो मेरा जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए पार्टिकुलर एक डिलीट बटन क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है, टीडी लिख दिया। उसके बाद मैं एक एंकर टैग लगाना चाहूंगा ताकि उसमें अपना लिंक वगैरह जो प्रोवाइड करना होगा पेज का वो प्रोवाइड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिलीट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। यहाँ एक मैं क्लास देना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ और मैं क्लास में दे दिया BTN। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ बूटस्ट्रैप के थ्रू ताकि और देखने में अच्छा लगे। तो सिंपल है, बस आपको लिखना होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर लगे तो बूटस्ट्रैप से काफ़ी सारे आपको मिल सकते हैं कोड, उसको आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दिया और देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से डिलीट का बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसमें और चीज़ ऐड कर दूँ। जैसे कि अब ये तो मेरा हो गया, हर एक मेरा लिंक है। चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर क्लिक हो तो ये पेज क्या हो, इसी पर रिडायरेक्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे PHP का अंदर कोड लिखना होगा। तो उसको लिखने का सिंपल सा तरीका है PHP, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। एंड देन उसमें मैं डालूंगा अपने पेज का रिडायरेक्ट का पाथ डालूंगा कि कहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट करता है। अगर मुझे पेज को इसी पर रिडायरेक्ट करना है तो उसके लिए सिंपल सा है, सर्वर चूज करके देन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कॉलम एंड देन PHP _ सेल्फ। ये आपको लिखना होगा कैप्स में, सिंगल कोट में। इस तरह से आपको लिखना होगा कैप्स में। अब यहाँ तक तो मेरा हो गया इसका। अब मैं चाहता हूँ एक और कि इसको URL पैरामीटर प्रोवाइड कर दूं। अब URL पैरामीटर प्रोवाइड करने से होगा क्या कि उसके पार्टिकुलर ID मिल जाएगा पार्टिकुलर डेटा के लिए। तो उसके लिए मुझे करना होगा, सिंपल है, क्वेश्चन मार्क, ओके। देन मैं यहाँ पर डालूंगा अपना डेल। अब मेरे यहाँ डेल क्या है, डेल यहाँ मेरा वेरिएबल का नेम है, क्लियर। एंड देन इक्वल टू, और यहाँ भी फिर से PHP इंसर्ट कर दूंगा मैं। तो लीजिए PHP इंसर्ट हो गया यहाँ भी। अब इसमें मैं लिखूंगा अपना एको, क्लियर। एंड देन यूजर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, देन यहाँ पर सिंगल कोट, और इसमें मैं लिख दूंगा अपना ID। अब ID क्यों लिख रहा हूं मैं, ID जो मैं यहाँ पर लिया था आपको दिखा दूं एक बार। अपने यहाँ पर आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं एक, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको ID दिख रहा होगा, ठीक है, 31 34 35 में बहुत सारे यहाँ पर डेटा एंटर किया था, उसको डिलीट में बहुत सारा कर दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर जितने सारे ID दिख रहे हैं पार्टिकुलर डेटा के लिए पार्टिकुलर ID क्रिएट हुआ है, बस वही ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, चलता हूँ मैं अपना बेसिक कोड लिखने के लिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या एक्शन लेता है अगर मैं किसी पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट पर। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब किसी पर भी क्लिक करके देखता हूँ कि क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। तो डिलीट में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पेज को इस तरह से कुछ रिडायरेक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है ये। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर उसका बेसिक PHP का कोड लिखने, जहाँ से क्या होगा, मेरा डेटा रिडायरेक्ट डिलीट होने वाला है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा PHP का सिंबल, बेसिक कोड, क्लियर। एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा इफ इस सेट, ओके। अब ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इसलिए मैं गेट से चेक करने वाला हूँ कि क्या मैंने जो वेरिएबल दिया है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे लगाना होगा यहाँ पर ब्रैकेट, देन इस सेट, ओके, एंड देन ब्रैकेट $_
$_get। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गेट लगा दिया। गेट पोस्ट के बारे में ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट कि क्या गेट होता है, क्या पोस्ट होता है। तो आपने नहीं देखा है वीडियो तो पहले के जाकर वीडियो फॉलो कीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि गेट पोस्ट क्या होता है। देन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में मैं क्या करने वाला हूँ आपको यहाँ दिखा दूँ। मैं कर्ली ब्रेसेस में जहाँ से डेटा मुझे डिलीट करना है तो उसको लिखूंगा, तो डिलीट। ठीक है, अब डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है मुझे, टेबल से। तो टेबल मेरा क्या है, यूजर्स मेरा टेबल है, तो टेबल का नाम लिख दिया मैं। फ्रॉम वेयर, अब एक और चीज़ है कि सारा डेटा तो डिलीट नहीं करना, मुझे पार्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, तो आईडी से उसका मैं लूंगा। तो वेयर आईडी स्मॉल में आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं आईडी का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो $ID इक्वल टू एंड देन $get स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन से क्लोज करते हैं इसको, सिंगल कोट एंड देन यहाँ पर डेल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर मेरा जो हो गया आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, $ID, और इसको मैं कर दूंगा सेमीकोलन से क्लोज। अब इसको मैं करता हूँ क्वेरी पास, डॉलर, यहाँ मैंने कर दिया क्वेरी पास। अब इसको हम करते हैं फायर। ठीक है, तो फायर के लिए क्या करना होगा आपको, $फायर MySQLi इक्वल टू, क्लियर, MySQLi हो गया मेरा। MySQLi क्वेरी लिखते हैं इस पर, एंड देन $con $query। क्लियर, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या होता है, ये कैसे होता है। एंड देन इसको हम करते हैं सेमीकोलन से क्लोज। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। यहाँ पर देखिए कॉमा, इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेंगे इसको, अब चाहते हैं कि हमें कोई डेटा, मतलब कि कोई डिस्प्ले होकर मिले कि हाँ भाई आपका डेटा डिलीट हो चुका है। तो उसके लिए मैं करूँगा इफ $fire, ठीक है, एको सेमीकोलन से क्लोज, डेटा डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, इसको करता हूँ से मैं चेक करता हूँ कि क्या कहता है। तो इस पर मैं क्लिक किया, अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा। देखता हूँ क्या मिस्टेक आया, कुछ प्रॉब्लम आया क्या। तो चलिए देखते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडिट करके। तो यहाँ तक तो ठीक है मेरा, ओके। PHP सेल्फ है, ठीक है। HREF मैंने दे दिया, PHP का कोड सर्वर दे दिया। यूजर आईडी एको, क्लियर। सेव करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं इसको। रिफ्रेश मैंने किया, देन डिलीट। क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इसको मैंने फिर से सेव किया एंड देन यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन डिलीट। अब देखिए यहाँ पर डेटा आपका डिलीट होने लगा। देखिए ऐसे ही क्या होता है कि डेटा डिलीट हो रहा है। अब यहाँ जाकर के डेटाबेस में चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, क्लियर। देखिए यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। फिर से मैं एंट्री मार के देखता हूँ कोई न्यू डेटा को, तो यहाँ मैं डालता हूँ आपका अविनाश कुमार, देन अविनाश @gmail.com, कुछ भी रैंडम पासवर्ड मैंने ले लिया, साइन इन। तो यहाँ पर मेरा डेटा ऐड हो चुका है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, मेरा डेटा ऐड हो चुका है। इसको डिलीट करके देखते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं। तो चलिए सानू मनोरम को डिलीट करते हैं, तो डिलीट, देखिए डिलीट हो गया। डेटाबेस में जाकर रिफ्रेश करते हैं,
देखिए यहाँ से भी डेटाबेस से रिफ्रेश हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ऐसे था मेरा इसका कोड, और अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो भी मुझे बताइए कि कैसे हो रहा है। ये इंक्रिप्टेड में आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए।